हेलो इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो गेम स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बात समझो, why an 80% गोल्ड पोर्टफोलियो is actually riskier than an 80% equities पोर्टफोलियो। सोच के तो यही लगता है कि गोल्ड एक सेफ ऑप्शन है, इसमें क्या ही रिस्क। तो आओ जरा हिस्ट्री और चार्ट देखते हैं। 1980 के ग्लोबल क्राइसिस में गोल्ड के प्राइस इतना तेजी से बढ़ गए थे कि अगले 27 साल तक उनकी ग्रोथ म्यूटेड रही और 2007 में वापस वो उस लेवल तक पहुंच पाए। Same thing happened after the 2008 financial crisis and the 2020 COVID crisis, which both overvalued gold so much कि 2011 से 2020 तक और एक हाइक के बाद 2020 से 2024 तक gold remained in the correction phase and gave zero net returns. And did you notice कि gold के प्राइस में हाइक सिर्फ तभी आता है जब कोई ग्लोबल या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, या अभी 2025 का एग्जांपल ले लें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड वॉर बिटवीन नेशंस, बिकॉज गोल्ड इज अ मीन्स फॉर हेजिंग and hedging is not equal to long term growth. यही में हम equities की हिस्ट्री उठाकर देखें तो it's not like they don't face a correction, but they bounce back faster and your money doesn't get stuck for 8 to 10 years like we just saw in the gold charts. Take Nifty for example, be it the 2020 COVID crash from which it recovered in just 8 months and grew with a CAGR of 25% for the next 4 years, or be it the biggest global financial crisis of 2008 from which it bounced back in just 2 years and continued to give returns with a CAGR of 13-14% consistently for the next 9 years. तो जब 80 to 90% of the times मार्केट ही बेटर परफॉर्म करता है तो आपका पोर्टफोलियो भी 80% इक्विटीज में ही होना चाहिए ना। What do you think? कमेंट करिए और बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी परसेंट इक्विटीज है और कितना परसेंट गोल्ड। एंड आपको क्या लगता है कि इस बार के सडन हाइक के बाद गोल्ड कितने टाइम के लिए करेक्शन में जाने वाला है?